हेलो एवरीवन, आज की हमारी कहानी है मिल्क फॉर द कैट्स। मिल्क मीन्स होता है दूध, फॉर मीन्स के लिए, द कैट्स यानी कि बिल्लियाँ। मिल्क फॉर द कैट्स यानी कि बिल्लियों के लिए दूध। तो इस स्टोरी के माध्यम से आप बहुत सारे नए शब्दों को सीखेंगे, टेंसेस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। वंस, एक बार, द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन्स होता है जनसंख्या या आबादी। ऑफ द रैट्स, रैट्स यानी कि चूहे। वंस द पॉपुलेशन ऑफ द रैट्स यानी कि एक बार चूहों की आबादी, इन मीन्स में, द सिटी यानी कि शहर, इंक्रीज्ड मतलब बढ़ गई। तो वंस द पॉपुलेशन ऑफ द रैट्स इन द सिटी इंक्रीज्ड, तो एक बार शहर में चूहों की आबादी बढ़ गई। सो मच, इतनी अधिक, दैट मीन्स की, इतनी अधिक की, एवरीवेयर हर जगह, देयर का कोई अर्थ नहीं निकलता जब ये सब्जेक्ट के रूप में होता है। देयर वर रैट्स यानी कि चूहे थे, देयर वर रैट्स। एवरीवेयर देयर वर रैट्स, हर जगह चूहे थे। तो एक बार शहर में चूहों की आबादी इतनी बढ़ गई कि हर जगह चूहे थे। द रैट्स, चूहे, वर मीन्स थे, डैमेजिंग नुकसान पहुंचा रहे। द ग्रेन्स, अनाज, चूहे अनाज को नुकसान पहुंचा रहे थे। एंड और वर मीन्स थे, रोमिंग, रोमिंग मतलब इधर उधर भटकना। अराउंड, चारों ओर। इन द हाउसेस, घरों में इधर उधर भटक रहे थे। बाइटिंग, काटते हुए। चिल्ड्रन, बच्चों को काटते हुए घरों में इधर उधर भटक रहे थे। आगे देखते हैं। द किंग, राजा ने, इश्यूड ऑर्डर यानी कि आदेश जारी किया। फॉर्मिस के लिए। एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक, राजा ने प्रत्येक नागरिक के लिए आदेश जारी किया। टू बी गिवन, ये पैसिव वॉइस में है। टू बी गिवन यानी कि दिए जाने का। अ कैट, एक बिल्ली। तो द किंग इश्यूड ऑर्डर फॉर एवरी सिटीजन टू बी गिवन अ कैट, राजा ने प्रत्येक नागरिक को एक बिल्ली दिए जाने का आदेश जारी किया। टू किल, मारने को। द रैट्स, चूहे मारने को। इन द सिटी, शहर में चूहे मारने के लिए राजा ने प्रत्येक नागरिक को एक बिल्ली दिए जाने का आदेश जारी किया। द कंसिडरेट यानी कि समझदार, किंग, राजा, ऑल्सो मीन्स भी, ऑर्डर्ड, आदेश दिया, फॉर मीन्स के लिए, एवरी, प्रत्येक, हाउस होल्ड यानी कि परिवार या घर या गृहस्थी। द कंसिडरेट किंग ऑल्सो ऑर्डर्ड फॉर एवरी हाउस होल्ड यानी कि समझदार राजा ने प्रत्येक घरों को ये भी आदेश दिया। टू बी गिवन, दिए जाने का। अ काऊ, एक गाय भी दिए जाने का आदेश दिया। सो एज, ताकि। टू फीड मतलब खिलाना। देयर मिल्क, उनका दूध। टू द कैट्स, बिल्लियों को, ताकि उनका दूध बिल्लियों को दिया जा सके। तेनाली ने, डिड नॉट नहीं, लाइक मीन्स पसंद करना, द आइडिया मीन्स विचार या तरीका। तेनाली को आइडिया पसंद नहीं आया। आगे देखते हैं। ही थॉट, उसने सोचा, दैट कि, देयर वर मीन्स थे, मैनी चिल्ड्रन, बहुत से बच्चे। देयर वर मैनी चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे हैं। हु मीन्स, जो कि, वर मीन्स थे। वेरी पुअर, बहुत गरीब, जो कि बहुत गरीब थे। एंड और, डिड नॉट नहीं, गेट मीन्स पाना, मिलना, मिल्क, दूध, टू ड्रिंक, पीने के लिए, और पीने के लिए दूध नहीं मिलता था। तो उसने सोचा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि बहुत गरीब हैं, उनके लिए पीने के लिए दूध भी नहीं है। इंस्टीड ऑफ, के स्थान पर, प्रोवाइडिंग, देना, द मिल्क, दूध, टू द चिल्ड्रन,
यानी कि बच्चों को दूध देने के स्थान पर द किंग राजा वॉज मिस थे आस्किंग मिस कह रहे थे द काउ मिल्क गाय का दूध टू बी फेड खिलाए जाने को, यानी कि इंस्टीड ऑफ प्रोवाइडिंग द मिल्क टू द चिल्ड्रन बच्चों को दूध दिए जाने के स्थान पर द किंग वॉज आस्किंग द काउ मिल्क टू बी फेड टू द कैट्स बिल्लियों को, यानी कि राजा गाय का दूध बिल्लियों को दिए जाने या खिलाए जाने की कह रहे थे। हुमिस जो कि वर्मिस थी एक्चुअली वास्तव में सपोज्ड मतलब मानना सपोज टू ईट द रैट्स, यानी कि जिनसे चूहों को खिलाया जाना था, मतलब जो बिल्लियां थीं उनसे वास्तव में क्या सपोज किया जा रहा था, क्या माना जा रहा था उनसे कि ये तो चूहों को खाएंगी, तो फिर उनको गाय का दूध क्यों दिया जा रहा है। ये बात पसंद नहीं आई किसे, तेनालीराम को। तो तेनालीराम ने क्या किया आगे देखते हैं। तेनाली मेड अ प्लान, यानी कि तेनाली ने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई। ही वॉज वह था ऑल्सो मिस भी गिवन दिया गया। ही वॉज ऑल्सो गिवन अ कैट, एक बिल्ली, उसे भी एक बिल्ली दी गई। ही गेव उसने दिया हिज कैट अपनी बिल्ली को हॉट मिल्क गर्म दूध, उसने अपनी बिल्ली को गर्म दूध दिया। विच मीन्स जिसने वर्ट जला दिया इट्स माउथ उसका मुंह, जिसने उसका मुंह जला दिया, किसने, गर्म दूध ने। द कैट बिल्ली गॉट स्केयर्ड मतलब डर गई या भयभीत हो गई, एंड और स्टॉप्ड रुक गई, ड्रिंकिंग पीना मिल्क दूध, और दूध पीना बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, एंड और स्टार्टेड शुरू कर दिया, ईटिंग खाना द रैट्स चूहे, और चूहे खाना शुरू कर दिया। इनमें में तेनालीज हाउस तेनाली के घर में, और तेनाली के घर में चूहे खाना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर मीन्स बाद में, आ फ्यू कुछ, डेज मीन्स दिन, कुछ दिनों बाद, द किंग राजा वेंट मीन्स गए, आउट मीन्स बाहर, टू सर्वे, सर्वे मतलब जानकारी करना, निरीक्षण करना, द सिचुएशन स्थिति, रिगार्डिंग मीन्स होता है से संबंधित, रिगार्डिंग द रैट्स यानी कि चूहों से संबंधित। तो आफ्टर फ्यू डेज कुछ दिनों बाद, द किंग वेंट आउट टू सर्वे द सिचुएशन रिगार्डिंग द रैट्स, यानी कि राजा चूहों से संबंधित स्थिति को जानने के लिए या उसका सर्वे करने के लिए या निरीक्षण करने के लिए बाहर गए। एंड और टू सी देखने को, इफ मिस की, द कैट्स बिल्लियाँ, वर मिस थीं, बीइंग लुक्ड आफ्टर मतलब देखभाल की जा रही। ही वॉज, ही मतलब वह, वॉज मिस थे, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित, टू सी देखकर, वे देखकर आश्चर्यचकित थे, द स्ट्रीट्स गलियों को, स्टिल मिस अब भी, फुल ऑफ मिस से भरी हुई, रैट्स यानी कि चूहे, तो वे चूहों से भरी हुई, अब भी चूहों से भरी हुई गलियों को देखकर आश्चर्यचकित थे। देयर डिड नॉट नहीं, सीम मीन्स दिखाई पड़ना, टू बी एनी कोई डिक्रीज हानि, देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी डिक्रीज यानी कि कोई भी हानि नहीं दिखी, डिक्रीज हानि या कमी, इनमें में देयर नंबर उनकी संख्या में कोई भी डिक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज मतलब कमी नहीं आई। आगे देखते हैं। इनफैक्ट वास्तव में या रियली, देयर वर मोर कैट्स मोर रैट्स यानी कि अधिक चूहे थे, देन बिफोर मतलब पहले की अपेक्षा, वास्तव में पहले की अपेक्षा अधिक चूहे थे। ही नोटिस्ड उन्होंने नोटिस्ड यानी कि ध्यान दिया, दैट मीन्स की, रैट्स चूहे, मूड मीन्स चलना, फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक, इन मीन्स में, ऑल द हाउसेज सभी घरों में, एक्सेप्ट को छोड़कर, तेनालीज मतलब तेनाली का घर, यहाँ पर तेनालीज हाउस होना चाहिए, बट इस शॉर्ट में लिखा है, इतना ही लिखा जाता तेनालीज, क्योंकि
जो हाउस एक बार आ चुका है इसलिए डबल बार नहीं लिखते हैं। ही नोटिस्ड दैट, उन्होंने ध्यान दिया, दैट रैट्स मूव्ड फ्रीली इन ऑल द हाउसेज एक्सेप्ट तेनालीज। तो उन्होंने ये ध्यान दिया कि चूहे घूम रहे थे तेनाली के घर को छोड़कर। द किंग, राजा, वॉज मीन्स थे सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित, एंड सैड और कहा तेनाली, वाई इज इट, ऐसा क्यों है, दैट मीन्स की देयर आर नहीं है, नो रैट्स, कोई भी चूहे, ऐसा क्यों है कोई भी चूहे नहीं है, इन योर हाउस, तुम्हारे घर में, ऐसा क्यों है कि तुम्हारे घर में कोई भी चूहे नहीं है। वाइल, जबकि ऑल द अदर हाउसेज, सभी दूसरे घरों में, ऑल में सभी द अदर दूसरे हाउसेज घर, आर्मीस हैं, फुल ऑफ भरी हुई, रेड्स चूहे, जबकि दूसरे सभी घर चूहों से भरे हुए हैं। तेनाली केम मीन्स आए, फॉरवर्ड आगे की तरफ, एंड सैड और कहा, माय लॉर्ड महाराज, आई मीन्स मैं, डिड नॉट नहीं, फीड मीन्स खिलाना, द काऊ मिल्क गाय का दूध, टू द कैट बिल्ली को, मैं बिल्ली को गाय का दूध नहीं देता हूँ या नहीं खिलाता हूँ, फीड मतलब खिलाना, इन माई हाउस मेरे घर में, इंस्टीड मतलब इसके अलावा, आई मीन्स मैं, डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर, गेव मीन्स दे दिया, इट मीन्स इसे मतलब बिल्ली को, हॉट मिल्क गर्म दूध, मैंने जानबूझकर इसे गर्म दूध दे दिया, टू स्केयर डराने के लिए, इट मीन्स इसे, सो दैट ताकि, द कैट बिल्ली, वुड कैच यानी कि पकड़े, द रैट्स टू ईट चूहों को खाने के लिए, मैंने इसे गर्म दूध दे दिया जानबूझकर, और इस ताकि ये खाने के लिए चूहों को पकड़े। आगे तेनाली क्या कहते हैं, पार्डन मी, मुझे क्षमा करो, पार्डन क्षमा करना, बट परंतु काउज मिल्क गाय का दूध, इज नॉट नहीं है, मीन टू बी गिवन मतलब दिए जाने योग्य, टू कैट्स बिल्लियों को दिए जाने के मतलब का नहीं है, मीन मतलब अर्थ होना, मतलब होना, बट परंतु टू पुअर चिल्ड्रन गरीब बच्चों को दिया जाना चाहिए और बिल्लियों को नहीं। देयर आर हैं मैनी पुअर चिल्ड्रन, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, दे मीन्स वे, डोंट गेट मिल्क दूध नहीं पाते हैं या दूध नहीं मिलता है, टू ड्रिंक पीने को मतलब उन्हें पीने को दूध नहीं मिलता है। वुड इट बी वाइज मतलब ये अच्छा होगा, ये बुद्धिमत्ता होगी, टू गिव मिल्क दूध देना, टू द कैट्स बिल्लियों को। अब वुड आगे लगा है तो उसने क्वेश्चन पूछा है, वुड इट बी वाइज टू गिव मिल्क टू द कैट्स, क्या बिल्लियों को दूध देना अच्छा होगा या बुद्धिमानी होगी। इंस्टीड ऑफ के स्थान पर द चिल्ड्रन बच्चे, तो क्या बच्चों को देने के स्थान पर बिल्लियों को दूध देना एक बुद्धिमानी होगी। आगे देखते हैं। द किंग सैड, राजा ने कहा, यू आर राइट, आप सही हैं तेनाली, तुम सही हो तेनाली। एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा, शुड मीन्स चाहिए, गेट पाना, मिल्क दूध, टू ड्रिंक पीने को, प्रत्येक बच्चे को पीने के लिए दूध चाहिए, गेट मिल्क। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री को, क्या आदेश दिया, टेल कहो, ऑल द पीपल, सभी लोगों को, टू गिव देने को, द मिल्क दूध, टू पुअर गरीबों को, पुअर एंड नीडी मतलब ज़रूरतमंद, तो लोगों से गरीब और ज़रूरतमंदों को दूध देने को कहो, नीडी चिल्ड्रन मतलब ज़रूरतमंद बच्चे, एंड नॉट टू नहीं, द कैट्स बिल्लियों को नहीं मतलब बिल्लियों को देने को ना देने को कहो और गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को देने के लिए कहो। आगे देखते हैं। वैन जब, द कैट्स बिल्लियाँ, वर नॉट नहीं, गिवन दी गई, एनी मिल्क जब, एनी मतलब कोई, मिल्क दूध, जब बिल्लियों को कोई भी दूध नहीं दिया गया,
दे उन्होंने, दे मतलब वे, began to लगा लगी लगे, began to का ए अर्थ निकलता है। began to chase, चेज मतलब पीछा करना, वे पीछा करने लगी। एंड ईट खाना, द रैट्स चूहों को खाने लगी। हुमीज जो कि वर्मिस थे, जो मतलब कौन, ये चूहे। स्टिल अभी भी, रनिंग दौड़ रहे थे, अराउंड आसपास या चारों ओर, अभी भी चारों ओर दौड़ रहे थे। सुन जल्दी, देयर वर नहीं थे, नो मोर मतलब अधिक नहीं, रैट्स चूहे, इन द किंगडम राज्य में। तो जल्दी ही राज्य में अधिक चूहे नहीं थे। अधिक यानी कि एक भी चूहे नहीं बचे। तो ये देखिए डिस्कशन चल रहा है मिनिस्टर्स के बीच में, और ये राजा भी है, ये किंग है, ये मिनिस्टर है, तेनालीरामन है ये कैट्स। तो इस तरीके से ये स्टोरी कंप्लीट होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।